सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट की, लेकिन आज बात करेंगे पहले कल हमने क्या डिस्कशन किया था। कंटिन्यू मैंने देखिएगा आपको मंडे को भी बोला था और देखिएगा आज भी बोला था। कल रात को भी मैंने डिस्कस किया था कि ऊपर के लेवल पे आराम से आप देखिएगा 24,500 के लेवल पे अच्छा देखिएगा रेजिस्टेंस बन रहा है। आराम से आप सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ जिसने फोकस करी, साथ में अगर आप देखेंगे आपने निफ्टी बैंक पे फोकस किया, बढ़िया आपको देखिएगा जब पुट ऑप्शन देखिए जाके, इन द मनी देखिए जाके, आउट ऑफ द मनी देखिए जाके, बढ़िया रिस्पांस मिला है और सडन रिस्पांस मिला है। मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको देखिएगा अच्छा स्कैल्पिंग का चांस नहीं मिला है। मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, चाहे देखिएगा ड्यूरेशन देखिएगा नून के टाइम पे हो, सभी टाइम पर आपको मौका मिला है और भी कल भी मौका मिलेगा और आने वाले दिनों में भी ये पर्टिकुलर वीक में आपको मौका मिलेगा। स्ट्रैटेजी अभी मेरी सेम ही रहेगी, सेल ऑन राइज, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे अब देखिएगा थ्रेट आने लगा है। आज पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है ईरान ने, पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया। मैंने आपसे कहा था जितना ज़्यादा क्राउड आएगा उतना ज़्यादा वो लोग जनता को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा वो ऐसी बातें करेंगे कि वो किसी भी तरीके से कोई डील होने ना पाए। आप समझो मेरी बात को, किसी भी तरीके से कोई भी डील होने ना पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कल का रेजिस्टेंस भी 24,500 के आसपास रहेगा और यहाँ पे अगर मार्केट यहीं से फ्लैट ओपन होता है तो 24 देखिएगा 340 तक आपको वेट करना है। अगर ये टूटेगा तो आप 260 तक भी देख सकते हो, 24,260 तक के लेवल भी कल देख सकते हो। ये बात हो गई निफ्टी की। अगर आप बात करोगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में तो बहुत अच्छा मौका है कि जैसे 58,000 टूटे आप तुरंत सवारी कर लो 57,770 की, और ऊपर के लेवल पे देखिएगा मुझे लगता है 58,440 अभी भी रेजिस्टेंस है, वहां पे मार्केट पहुंचेगा, सेलिंग प्रेशर बनेगा, वहीं पे फोकस करिएगा। मतलब इस चीज में आप डिनाई मत करिएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहली अपडेट दे रहे हैं, ये देखिए कल आईटी स्टॉक सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा था रात होने तक आपके जो स्टॉक्स हैं अमेरिका के वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी रात में हो सकता है सिचुएशन और खराब हो या थोड़ी रिकवर होने की कोशिश करती है तो मॉर्निंग में खराब हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा है जो डेटा आने वाला है, साथ साथ जो यूएस ईरान की तनातनी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फ्यूनरल देखिएगा एंड की कगार पे आएगा, क्योंकि आपको पता है लोगों में रोष ज्यादा है, 2 करोड़ लोग ईरान की सड़कों पे टहल रहे हैं और आपको पता है कि सब में अब ये भावना आ गई कि बदला लेना है, ट्रंप का बदला लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए डाउन है, और दूसरा देखिए तुरंत जापान का मार्केट दिखाता हूं 2000 पॉइंट 3% क्रैश हो चुका है। जापान का मार्केट अगर आप देखेंगे 3% क्रैश हो चुका है। अब 3% तो कम नहीं होता, ये आप समझते हो। और जापान का और गिफ्ट निफ्टी का सीधा कोरिलेशन है। अगर जापान का मार्केट डूब रहा है तो इसका मतलब अदर मार्केट भी डूबेंगे। ये बहुत क्लियरिटी आपको रखनी चाहिए दिमाग में। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ जो टेंशन वाली बात आ गई है वो खुद देखिएगा, जो सबसे बड़े टॉप निगोशिएटर हैं, जो इस समय इजराइल के रडार पे भी हैं, जिनका एसेसिनेशन भी हो सकता है, जिनको मारा भी जा सकता है कभी भी, एनी टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईरान वॉर से देखिएगा, यहाँ पे अपडेट आ रही है नो टॉक ऑन अ डील इफ थ्रेट कंटिन्यू। अगर आप देखोगे नो टॉक ऑन अ डील, यानी कि कोई भी डील पे बात नहीं होगी। मतलब अब उन्होंने बिल्कुल एमओयू को साइड में करने की बात सोच ली है कि यहाँ पे एमओयू अब साइड में होगा। और वार्निंग भी दे दी है किसने, जिसने एमओयू साइन किया था, मतलब साइन करवाया था, जो सबसे फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अगराची जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, वो ही ट्रम्प को वार्निंग दे रहे हैं। अब ट्रम्प को वार्निंग देंगे तो ट्रम्प आपको देखिएगा फूल तो नहीं बरसाएंगे, ट्रम्प भी अपना एक्टिव हो चुके हैं, आगे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं टैंकर को हिट कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जे की बात कह रहे हैं, और अब देखिएगा डिच होते हुए देखने को मिल रहे हैं ट्रम्प यहाँ पे कि एमओयू उनका देखिएगा साइड लाइन हो रहा है। और एमओयू जितना ज़्यादा साइड लाइन होगा उतना ज़्यादा इजराइल एक्टिव होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगराची ने धमकी सीधा ट्रम्प को दे दी है, वो पर्टिकुलर ट्रम्प जो 9 जुलाई तक हमला रुकवाए हुए हैं इजराइल का। अगर इजराइल टॉप निगोशिएटर का नाम लेगा तो फॉरेन मिनिस्टर को मारेगा, ईरान के प्रेसिडेंट को मारेगा, और एक पर्टिकुलर पर्सन उनको देखिएगा मारने की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कल रात तक और आज सुबह मतलब शाम तक
और कल सुबह तक और सिचुएशन खराब हो सकती है। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।